जय श्री राम साथियों, मैं नरोत्तम वर्मा आप सभी से सूचित करना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां सरकार द्वारा पूर्ण रूप से हो चुकी हैं और ज़्यादातर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत सरपंच पद के आरक्षण भी लगभग क्लियर हो चुके हैं। तो हम लोगों को इस बार सोच समझकर ही अपना प्रतिनिधि चुनना है। हमने ज़्यादातर देखा ही है कि प्रतिनिधि जब चुनाव का वक्त होता है तो कई वायदे आम जनता हमारे साथ करता है और बाद में 5 साल तक हमको फिर रुलाता रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी वही षड्यंत्र फिर से दोहराया जाए। इसीलिए क्यों ना हम इस बार एक अच्छा, एक युवा सोच, एक शिक्षित, एक समाज सेवी, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला हो, उसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करें। मैं आज आप सभी को एक छोटे से संदेश के द्वारा जागरूक करने की कोशिश करूंगा। साथियों, मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आपको मैं एक छोटे से संदेश के द्वारा एक अच्छे जनप्रतिनिधि के बारे में समझा सकूं। सरपंच का जो पद होता है साथियों, सरपंच का पद कोई सड़क पर चलने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ये रिक्शा नहीं है कि कोई भी हाथ देकर रुकवा लेगा और उसमें बैठ जाएगा। इस पद की अपनी एक गरिमा है और जब उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ होती है तो वो नुकसान बाद में पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। मजाक बनाकर रख दिया है आज वर्तमान में सरपंच पद का। वह व्यक्ति भी सरपंच बनने के लिए मुंह धो रहा है जिसका कोई सार्वजनिक जीवन ही नहीं है, जो 3 लोगों के बीच खड़ा होकर के सार्थक 3 शब्द भी नहीं बोल सकता है, वही सरपंच बनना चाहता है। मेरे भाई, 5 साल का सरपंच कार्यकाल में ऐसे बहुत से व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पंचायत में कब, कहाँ पर और क्या हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। नहीं तो वह किसी ठाग, मुंशी, दलाल या सचिव के द्वारा संचालित होगा, जो कि सही नहीं रहेगा पंचायत के लिए। हमारी पंचायत का सबसे मेन जो प्रतिनिधि होता है वो सरपंच होता है, ना कि उप सरपंच या जनपद। इसीलिए सरपंच उसी को बनाना चाहिए जिसको किसी प्रकार की बैसाखी या मदद का आवश्यकता ना हो। कुछ लोगों को अपनी धूर्तता पर इतना अधिक विश्वास होता है कि वो बोलते हैं कि हम उसके बल पर चुनाव जीत जाएंगे। वे अपने शब्दों में बोलते हैं कि मैंने सब गोटियां पिट कर ली हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तो साथियों, सबसे पहले तो हमको वह गोटियां फोड़नी है ताकि फिर कभी वह धूर्त नीतियां ना अपनाए। सरपंच का सीधा सरल सा चुनाव है। प्रत्येक उम्मीदवार का पिछला जीवन हम सबके बीच ही गुजरा हुआ रहता है। अपने अतीत में उसने अपने गांव के लिए अभी तक क्या किया है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, आगे क्या कर सकता है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखकर हम सभी साथियों को मतदान करना होगा। यह भी ध्यान में रखना है कि अमुक व्यक्ति के जीतने से कौन सी शक्तियां प्रबल होंगी, कौन से काम अच्छे होंगे, कौन से काम बुरे होंगे। हम सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि वह व्यक्ति जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करेगा। अगर कोई अयोग्य और नकारा व्यक्ति सरपंच बनने के लिए मुंह धो रहा है तो फिर अपनी आंखों में, अगर वह मुंह धो रहा है तो फिर वह अपनी आंखों में काजल लगाकर घर पर विश्राम करें।
तो ही अच्छा है, अन्यथा काजल चेहरे की शोभा या यूं कहें कि बेइज्जती भी करा सकता है। गांव का प्रथम नागरिक सरपंच होता है। इसलिए दोस्तों, मेरे युवा साथियों, ये सोचने की बात है कि गांव का प्रथम नागरिक कैसा होना चाहिए। ये सभी के लिए सोचने का एक बहुत ही चिंतन करने का एक विषय है। आखिरी में मैं कहूँगा कि मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती है, सिर्फ संकल्प की कमी होती है। मैं जानता हूँ कि आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी शर्म की